गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुराग शर्मा एक बार फिर आप लोगों का साथ जो मिला मेरी पिछली वीडियोस में, और मेरे फ्रेंड्स इस ग्रुप के साथ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जीएस के सेशन को। देन अभी मैं एमपीपीएससी पेपर थर्ड से यूनिट 7 का एक पोर्शन आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप लोगों का साथ बराबर मिलता रहे और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग आगे भी आपको नए वीडियोस पेश कर सकें। ठीक है। दैट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। सो नाउ स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले हम इसमें वैज्ञानिकों एवं उनका योगदान पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए कि ये यहाँ से हम कितने नंबर का क्वेश्चन गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 नंबर, 5 नंबर और 12 नंबर में जो क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो हमें वहाँ समझना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमें ये टॉपिक समझना होगा कि हमें कहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, कहाँ से 5 नंबर का। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरा अनुभव है कि इस टॉपिक से हमें 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और इन 3 से 5 नंबर को हम सिक्योर कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम सीवी रमन साहब को पढ़ेंगे, और इस तरह आज मैं आपके साथ 2 या 3 वैज्ञानिकों का योगदान डिस्कस करना चाहूँगा। सो नाउ स्टार्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सीवी रमन साहब। तो सबसे पहले देखिए कि ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इनका योगदान रहा है, वहाँ पर इन्हें प्राध्यापक के रूप में रहे हैं। ठीक है। और इनका जो विशेष योगदान है जो साइंस के फील्ड में, तो वो पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने पर इनका जो शोध था, जैसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना गया बाद में। देन हमें ये समझना चाहिए, तो इसमें ये चीज़ है, हमें अब यहाँ से 3 पॉइंट्स निकालने की, अगर हमें ये 3 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे। अभी मैं आपको ये सारी डिटेल्स में समझाऊंगा। सबसे पहले ये 1888 में इनका जन्म होता है। मद्रास यूनिवर्सिटी से ये फिज़िक्स से अपना मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में कलकत्ता में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद को संभालते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें एक नौकरी की ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं अपने आप को निखारना भी चाहते थे। देन उसके बाद ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे, और इनका जो शोध था वो पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश बिखरने पर शोध था। ठीक है। रिसर्च हेतु बाद में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप मिलती है, जिसके लिए ये लंदन जाते हैं, और उसके बाद में 1930s में इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात है कि इनको लेनिन शांति पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया, और हमारे देश के प्रतिष्ठित सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 28 फरवरी को जो हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये नहीं है कि आप लोगों को लग सकता है कि इस दिन सीवी रमन साहब का जन्मदिन हो, तो ऐसा नहीं है। ये हमें 3 नंबर में पुटअप किया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि इसी दिन रमन प्रभाव की पुष्टि हुई थी, तो जिसे विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रयोग कहाँ हैं। हमें रमन प्रभाव के प्रयोग के बारे में ध्यान रखना होगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इनका प्रभाव है। आजकल कोविड-19 का जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोशिका व ऊतक की खोज व कैंसर के प्रयोग में भी। और सबसे बड़ी बात है, जो 2008 से मिशन चंद्रयान फर्स्ट हमने लॉन्च किया, उसके बाद मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया, तो उसमें भी हम लोग इसका रमन प्रभाव का इनकी यूज कर रहे हैं। हम सबसे जो विशेष बात है इसमें, इनके द्वारा जो संस्थान स्थापित किए गए जिनका योगदान भारत में अतुलनीय रहा। IISc बेंगलुरु, रमन शोध संस्थान, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, 3 संस्थान में इनका विशिष्ट योगदान रहा। तो सबसे बड़ी बात है, हमने यहाँ इनकी डिटेल ना पेश करके एक पॉइंट फॉर्मेट में जो तैयार किया है, जिससे कि हम 3 नंबर और 5 नंबर गेन कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमें इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो अगर 3 नंबर में एक टिप्पणी आती है जैसे कि रमन, सीवी रमन करके, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि इनने रमन प्रभाव की पुष्टि की, डेट मेंशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने पर शोध, सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट में आप किसी भी संस्थान का जिक्र कर सकते हैं, जैसे आईआईएससी बेंगलुरु या रमन शोध संस्थान। इस तरीके से हम 3 पॉइंट लिखकर 3 नंबर गेन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर हमें ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो ये सब हमारे यहाँ सबसे पहले ध्यान होगा कि 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रमन प्रभाव पे अगर हो सकता है टिप्पणी पूछ ले। तो शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीवी रमन साहब का योगदान अतुलनीय रहा। ठीक है। सर्वप्रथम अपने वैज्ञानिक चरण की शुरुआत में फिजिक्स के क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान रहा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और रिसर्च पेपर्स पेश किए, जिसमें पार्थिव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने पर शोध किया गया। ठीक है। हो सकता है कि मतलब इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं, अगर नहीं बताएं तो हम हो सकता है इनको 4 पॉइंट में बताने के बाद निष्कर्ष दे सकते हैं, वो भी एक उचित विकल्प हो सकता है। ठीक है। इनके जो प्रयोग हैं इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो 5 नंबर में लिखना है, प्रयोग बता देने हैं कि भाई इनका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयोग है कोविड-19 टेस्ट में, और औषधि के क्षेत्र में कोशिका बहुतक की खोज में मिशन चंद्रयान में। प्रयोग बताने के साथ में हमें इनके पुरस्कार का जिक्र कर देना है, नोबेल पुरस्कार जो रमन प्रभाव के लिए, और ये भी बता देना है अंत में कि 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में जिस दिवस की पुष्टि हुई है वो रमन प्रभाव के रूप में मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को लेके आप लोग इतनी समझ तो रखते ही हैं कि 5 नंबर में हमें किस तरीके से 100 शब्द में क्वेश्चन को मैनेज करना है, और इतना करने के लिए पर्याप्त है। तो आशा ही नहीं, विश्वास है मुझे कि आप लोगों के कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइबर्स शेयर करेंगे मेरी वीडियो को, और आपको पसंद आया हो तो हम आगे भी नए वीडियो और बहुत कम समय में इन वैज्ञानिकों के योगदान को समझ सकेंगे। धन्यवाद।